वेरिएशनल प्रिंसिपल या वेरिएशनल मेथड, तो ये हम लोग का हो जाएगा ये जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है ये ओनली एप्लीकेबल टू एस्टिमेट द, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हम लोग देख रहे हैं जो परटर्बेशन थ्योरी, तो उसका मेन मोटिव तुमको बता दिया गया था कि क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे आइडियल केस से रियल सिस्टम हम लोग आना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे कि मतलब डायरेक्टली हम लोग रियल में नहीं पहुंच सकते, हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे, और उस पैरामीटर का हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का जो रियल आइडियल टू हम लोग रियल जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, कितना तक सही है वो पैरामीटर बताता है, वो स्ट्रेंथ बताता है। तो इसमें भी हम लोग का कुछ पैरामीटर्स होंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, बस ये हम लोग का जो वेरिएशनल मेथड है, प्रिंसिपल है हम लोग यहाँ पे, ये ओनली जो सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का यूज होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई भी सिस्टम दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो उसका हम लोग यहाँ पे कैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे कोई एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। एक तो हम लोग यहाँ पे चाहिए हम लोग का क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या चाहिए हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का है जो भी वेव फंक्शन, उसी से ही हम लोग का पूरा चीज को सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग यहाँ पे। और कोई भी चीज़ का हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग का स्टेटिस्टिकल यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक हम लोग का वैल्यू मिलेगा हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन, ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन साई, और हम लोग का क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना, वही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, है ना। हैमिल्टोनियन जो होता है टोटल एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों पार्ट कंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। दोनों का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमको हमारे पास हम लोग का मेन होना चाहिए, एक होना चाहिए वेव फंक्शन और एक होना चाहिए हम लोग यहाँ पे ग्राउंड सॉरी या एनर्जी या हैमिल्टोनियन, जिसका एवरेज वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वही हम लोग का उसका टोटल एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये वेरिएशनल प्रिंसिपल होता है वो किसके लिए होगा, ओनली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके देता है हम लोग यहाँ पे, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करके देता है, और ये भी एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग का देखो ओनली एप्लीकेबल टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो इसमें हम लोग क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, हम लोग को क्या चीज़ हमको पता होना, क्या क्या चीज़ हमको रिक्वायरमेंट है। देखो एक्सपेक्टेशन हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन हम लोग हैमिल्टोनियन, ठीक है। तो हम लोग क्या पता होना चाहिए, सिस्टम का हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग का वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अगर सिस्टम का वेव फंक्शन एग्जैक्ट वेव फंक्शन तुमको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। इफ, ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इफ वी हैव, ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, एंड हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। अगर हमारे पास ये दोनों है तो हमको क्या है, हम लोग यहाँ पे कोई भी एनर्जी ग्राउंड स्टेट का कोई भी एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू हम लोग का एनर्जी आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो भी वेव फंक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हैमिल्टोनियन का ऑपरेटर होगा हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइनल करेंगे। लेकिन ये हम लोग को दो रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइनल करने के लिए। लेकिन ये मेथड क्या बोलता है, वेरिएशनल मेथड हम लोग का यहाँ पे, कि अगर हमारे पास ओनली हैमिल्टोनियन हो सिस्टम का और वेव फंक्शन ना हो तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वेव फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन मेथड है, मतलब जो भी कैलकुलेट करोगे वो जस्ट अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वही ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट वेव फंक्शन दिया रहेगा, एग्जैक्ट वेव फंक्शन पता होगा और हैमिल्टोनियन पता होगा तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये तो हम लोग यहाँ पे फॉर एनी सिस्टम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, भी मतलब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बट ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेरिएशनल प्रिंसिपल किस लिए हम लोग का यूजफुल है हम लोग यहाँ पे, कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन पता ही ना हो और हम लोग को टोटल हैमिल्टन अगर पता है तो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ लो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल जो मेथड्स है हम लोग यहाँ पे, कि अगर तुमको कोई भी सिस्टम का अभी तुमको बताया गया है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का, ठीक है, अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टन, जिसके लिए हमको क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड है हम लोग यहाँ पे, ये पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन चाहिए, दूसरा हम लोग को चाहिए हैमिल्टोनियन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट हैमिल्टोनियन मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे आराम से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब वेव फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में,
तो वेरिएशनल मेथड क्या बोलता है कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन नहीं है, एग्जैक्ट वेव फंक्शन सिस्टम का नहीं है, फिर भी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ओनली कौन सा एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस मेथड के जो वेरिएशनल मेथड है यहाँ पे जो स्टेप यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, एक हम लोग ये भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे ये जनरल केस हम लोग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इफ वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वेव फंक्शन of the system then using an approximate, ठीक है, wave function we can calculate ground state energy of the system using variational method। ठीक है, अगर हमारे पास वेव फंक्शन नहीं होगा तो ये वेरिएशनल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और उसी का यहाँ पे तुमको प्रोसेस बताया जाएगा कैसे हम लोग यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, असम्पशन कैसे लेंगे वेव फंक्शन का। ठीक है, और उसी से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे साई। ठीक है, वी डोंट हैव साई एंड पहला चीज ये एंड बट वी हैव हैमिल्टोनियन। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल मेथड हम लोग का यूज होगा हम लोग यहाँ पे। हैमिल्टन ऑफ द सिस्टम हम लोग को आता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हैमिल्टन मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे। हमारे पास साई नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, और हम लोग हैमिल्टन सिस्टम के बारे में हैमिल्टन के बारे में पता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग यहाँ पे सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो वैसे हम लोग यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसका वेव फंक्शन हम लोग का पता नहीं है हम लोग यहाँ पे। और तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन और इससे सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है हम लोग यहाँ पे, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग को वेव फंक्शन नहीं मिलता है हम लोग यहाँ पे। वहाँ पे भी हम लोग का वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिना श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किए, ठीक है, ओनली अगर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा और तुम क्वांटम मैकेनिकल जो फॉर्मुलिज्म है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बिना श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किए तुम अगर सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएशनल मेथड हम लोग का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग देख सकते हो कि ये हम लोग का वेरिएशनल मेथड हम लोग यहाँ पे क्यों हम लोग यूज करें, इसका नीड क्या है बोलने से हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जैसे परटर्बेशन थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जितना हायर ऑर्डर तक हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, उतना ही हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट हम लोग को मिलेगा हम लोग यहाँ पे सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे। और अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जीरो आ जाता है, सेकंड ऑर्डर भी जीरो आता है, हमको थर्ड ऑर्डर में जाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, फोर्थ ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि सेकंड ऑर्डर तक हम लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पे मतलब प्रोसेस हम लोग का जो लेंदी है हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हायर ऑर्डर का हम लोग यहाँ पे जो टर्म हम लोग का होगा, ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे जो हायर ऑर्डर टर्म्स हम लोग को डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा कैलकुलेट करने में हम लोग यहाँ पे, और जो लोअर ऑर्डर टर्म्स है हम लोग यहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे वो नॉट सफिशिएंट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, मतलब वो रियल सिस्टम के बारे में बताने के लिए हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएशनल प्रिंसिपल से हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग यहाँ पे करेक्ट मतलब जो भी सिस्टम हम लोग को देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग को पता नहीं है, मतलब क्या है, क्यों पता नहीं है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिस्टम दिया जा रहा है, ठीक है, वो इस तरीके के सिस्टम नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं परटर्ब सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे, कुछ रियल सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे, इसीलिए इसका वेव फंक्शन पता नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी सिस्टम पढ़े हैं वो सिस्टम नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे
क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो भी हम लोग यहाँ पे देखो, पर जो भी पर्टर्बेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, तुमको स्टार्टिंग से ही बताया गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी सिस्टम हम लोग को दिया जाएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन पहले एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, और उसका हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस अभी बताया जाएगा वेरिएशनल मेथड में, ये मेथड क्या बोलता है, हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कि जो अनपर्टर्ब्ड हम लोग का हैमिल्टन है उसका भी हम लोग को वेव फंक्शन पता नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, सिस्टम का हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, ये एप्लीकेशन होगा अगर हम लोग को बिना श्रोडिंगर इक्वेशन यूज किए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे प्रोसेस लिख लेते हैं या जो स्टेप्स लिखते हैं हम लोगों पे कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं, उसी को हम लोगों पे फॉलो करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ये भी बहुत ईजी है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन नहीं रहेगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब वेव फंक्शन नहीं रहेगा मतलब एग्जैक्ट वेव फंक्शन नहीं रहेगा, हम लोग को एक वेव फंक्शन अप्रोक्सीमेट करना है, एक एज्यूम करना है, और कैसे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन एज्यूम करेंगे वही इसका हम लोग यहाँ पे प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, वही हम लोग इसका स्टेप्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि कैसे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन को एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग को वो पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइंड आउट करना मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, और इंटीग्रेशन तो हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में इंटीग्रेशन ही हम लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है ना, तो पहला स्टेप है हम लोग यहाँ पे, हम लोग को एक ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चूज द ट्रायल वेव फंक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन यहाँ पे होगा ना सिस्टम का हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है तो हम लोग यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे चूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं कि कुछ भी चूज कर लेंगे, बेस्ड ऑन द जो भी सिस्टम हम लोग को दिया जाएगा। ठीक है, उसका जो फिजिकल कंडीशन हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चूज द ट्रायल वेव फंक्शन, यहाँ पे तुम लिख सकते हो बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम वी एज्यूम ट्रायल वेव फंक्शन, क्योंकि हम लोग को वेव फंक्शन पहले पता नहीं है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है पहला चीज। तो कैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 में कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे फिजिकल कंडीशन हम लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो फिजिकल कंडीशन का एग्जांपल क्या होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1 में कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल अगर दिया रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फाइनिट तक सिस्टम एक्सटेंड है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फाइनिट तक हम लोग यहाँ पे सिस्टम एक्सटेंड है हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग को दिया रहेगा। तो जो ट्रायल वेव फंक्शन होगा, ठीक है, जस्ट ये हम लोग ट्रायल वेव फंक्शन है, तो साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ पैरामीटर तो होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ए ई टू द पावर माइनस, ठीक है, अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा हम लोग का पैरामीटर है, क्योंकि क्वांटम ये परटर्बेशन में हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है जो बताएगा उसका स्ट्रेंथ ऑफ द, ठीक है, परटर्बेशन बताता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे अल्फा होगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग का एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल इनफाइनाइट तक हम लोगों पे कोई सिस्टम एक्सटेंड है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साइज इक्वल 8 पावर माइनस अल्फा एक्स। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग को ये क्वांटम मैकेनिक्स में ध्यान रखना है कि फिजिकल जो वेव फंक्शन कोई भी एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन तुमको बताया गया था, ठीक है, फाइनाइट कंटिन्यूअस, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, वेव फंक्शन वेनिस एट इनफाइनाइट बाउंड्री, नॉर्मलाइजेबल, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को होना चाहिए। तो उसी को हम लोग को ध्यान में रखते हुए और जो सिस्टम हम लोग को दिया रहेगा, देखो एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल इनफाइनाइट दिया है, तो एक्स इक्वल टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो सिस्टम 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे, है ना, तो अगर एक्स इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू एक्स इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट देता तो क्या ऐसा वेव फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे ए टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स या ए टू द पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना, वही हम लोग यहाँ पे जस्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन है ना उसी से ही हम लोग यहाँ पे ये जो जस्ट जो कैसे एज्यूम करेंगे उससे कुछ आइडिया ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे वैलिड होगा एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल इनफाइनाइट तक, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल 0 टू अगर हम लोग का इस तरीके से रहेगा कि एक्स इक्वल 0 टू एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे कंडीशन ये भी रहेगा कि एट एक्स इक्वल टू 0 वेव फंक्शन भी 0 है हम लोग यहाँ पे, साइज इक्वल टू 0 है ना, ये कंडीशन रहेगा। तो किस तरीके का वेव फंक्शन लेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल 0 लेंगे तो वेव फंक्शन 0 नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ए आ रहा है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे साइड ट्रायल, ठीक है, यहाँ पे ट्रायल भी लिख लो हम लोग यहाँ पे, साइड ट्रायल लिख लोगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे किस तरीके से लेंगे हम लोग यहाँ पे ए सम एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स,
अल्फा हम लोग का पैरामीटर हम लोग यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशनल पैरामीटर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। अल्फा जो पैरामीटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेरिएशनल पैरामीटर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली कुछ ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सिस्टम को देख के तुम जो वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो सिस्टम्स होते हैं इस तरीके से, जैसे एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, इस तरीके का अगर हम लोग सिस्टम रहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो साइड ट्रायल हो जाएगा इस तरीके से हम लोग लेंगे हम लोग यहाँ पे, दोनों जगह वैलिड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सम ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना। अल्फा हम लोग का वेरिएशनल पैरामीटर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग का इसमें भी बोले कि अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल जीरो वेव फंक्शन जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, अगर एक्स इक्वल टू, ठीक है, सिस्टम है एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट टू एक्सटेंड कर रहा है या ऑल स्पेस में है, और एक भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे कि साई, ठीक है, एट एट एक्स इक्वल जीरो वेव फंक्शन जीरो है हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो साई ट्रायल हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये सम ए, ठीक है, एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग का देखो, अगर हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम के बारे में जैसे हम लोग यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग को देखना है कि वो जो भी फंक्शन ट्रायल वे फंक्शन लोग वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, मतलब फाइनाइट, कंटिन्यूअस, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए और स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हम लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो टू इन्फाइनाइट है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया हम लोग, ई टू द पावर अल्फा एक्स ले लिया हम लोग यहाँ पे। तो अल्फा एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल इन्फाइनाइट पे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा वेव फंक्शन, है ना। वेव फंक्शन हम लोग का फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग को माइंड में रखना है। देखो एक्स इक्वल माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट बोला गया हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग को बोल दिया गया कि ये इन्फॉर्मेशन है हम लोग की साई जो है वो कंटेन, ठीक है, इस तरीके से बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि टू नोट्स, दो नोट्स उसमें होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, इस टाइप का वेव फंक्शन हम लोग लेंगे अगर दो नोट्स उसमें होना चाहिए बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे। नोट्स मीन्स जहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे जीरो होता है हम लोग का पता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को जो साइड ट्रायल लेंगे किस तरीके से लेंगे हम लोग यहाँ पे, और तुम उसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो अगर नोट्स फाइंड आउट करना है ना, ए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का तुम यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, और कैसे कोई भी फंक्शन को ड्रॉ करना है ना, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, हम लोग तो ये तो स्टार्टिंग से ही पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे, उसी में तुमको बताया गया था कि नोट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज माइंड में रख के हम लोग यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो पहला स्टेप है हम लोग यहाँ पे, स्टेप वन हम लोग यहाँ पे कि क्या करेंगे, चूज द ट्रायल वेव फंक्शन, ये हम लोग का पहला स्टेप हम लोग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे फिजिकल बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन, ऐसे ही नहीं है ना, किस तरीके का हम लोग सिस्टम है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। सेकंड स्टेप होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो जो पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो सेकंड स्टेप है हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का सिस्टम का हैमिल्टन पता होना चाहिए। अब वेव फंक्शन तो हम लोग आ गया, हमको क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे। तो हमको मेन चीज क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, एक तो वेव फंक्शन चाहिए, तो हम लोग ट्रायल वेव फंक्शन से ले लिया हम लोग यहाँ पे। सेकंड चीज हमको चाहिए हैमिल्टोनियन, तो वही उसको कंस्ट्रक्ट करो या हैमिल्टोनियन लिखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पे हम बोल सकते हो स्टेप टू के बारे में। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, हैमिल्टोनियन के लिए क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी चाहिए और हम लोग का चाहिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे। हैमिल्टन हम लोग को लिखना है सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो हैमिल्टन लिखेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हैमिल्टन हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हैमिल्टन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड हम लोग यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टन में होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यही हम लोग का एनर्जी आता है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जब एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो
हम लोग का किससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग एक्सपेक्टेशन में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमको यहाँ पे, वेव फंक्शन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग ये लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड एनर्जी, तो यहाँ पे वी हैव टू यूज साइड ट्रायल, ये हमको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और जो साइड ट्रायल में हम लोग यहाँ पे ये हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स कंटेंट्स क्या है, ठीक है, जैसे अल्फा, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, ऐसे हम लोग का पैरामीटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशनल पैरामीटर। ये पैरामीटर उसमें हम लोग यहाँ पे, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर आएगा हम लोग यहाँ पे। उसमें अल्फा तो होगा ही होगा ना हम लोग यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगा हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, एज ए फंक्शन ऑफ हम लोग का वेरिएशनल पैरामीटर आएगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो हैमिल्टन लिखने के बाद हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन है, उससे हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें तो हम लोग का वेव फंक्शन में अल्फा रहेगा। तो जो भी हैमिल्टन का हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या एनर्जी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ हम लोग क्या हो जाएगा, अल्फा रहेगा हम लोग यहाँ पे, अल्फा पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अल्फा क्या है हम लोग यहाँ पे, वेरिएशनल पैरामीटर है हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि जो वेरिएशनल मेथड क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे, वेरिएशनल मेथड बोलता है, क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे कि जो रियल एनर्जी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक सिस्टम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो रियल एनर्जी होगा, ठीक है, क्या हो वो क्या है हम लोग यहाँ पे, जो रियल एनर्जी ई, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं रियल एनर्जी जो भी होगा, क्योंकि हमको ये तो कैलकुलेट करना है, पता नहीं हम लोग यहाँ पे, रियल एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं या ग्राउंड स्टेट एनर्जी इसका जो है ना, वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे E0, ठीक है, ई ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे E0 लिया हूँ हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट को हम लोग यहाँ पे। तो ये जो होगा, ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल मेथड बोलता है कि ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, ठीक है, जो एक्चुअल में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, इससे जो कैलकुलेट करेंगे, मतलब E0 इज लेस देन और इक्वल टू ई वेरिएशनल, ये इसका हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल मेथड में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एक्चुअल एनर्जी से हम लोग यहाँ पे किससे हम लोग यहाँ पे कैसे कि कहाँ तक हम लोग का एक्चुअल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो एक हम लोग का एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, जो स्टेप बताया जा रहा है वो किसके लिए बताया जा रहा है, ई वेरिएशनल फाइंड आउट करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो ई वेरिएशनल होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो रियल ग्राउंड स्टेट जो ई वेरिएशनल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे उससे लेस देन और इक्वल टू ही होगा हम लोग यहाँ पे। ये मेथड से हम लोग का जो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, ये हम लोग क्या है, रियल या ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, रियल या बोल सकते हैं ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये हम लोग का है वेरिएशनल मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे कि जो ये एक हम लोग का एनर्जी फाइंड आउट किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग क्या क्या हो जाएगा, उसका जो मिनिमम होगा वो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इक्वल के इक्वल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये वेरिएशनल मेथड क्या बोलता है, ई एग्जैक्ट एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो क्या होगा, हम हमेशा वेरिएशनल से जो भी कैलकुलेट करेंगे, अभी जो पैरामीटराइज करके जो कैलकुलेट कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल होगा। तो उसका जो मिनिमम होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा। इसका मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो जो स्टेप नंबर 3 होगा हम लोग यहाँ पे, स्टेप नंबर जो 3 होगा, स्टेप 3 है ना, स्टेप नंबर जो हम लोग का 3 होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे पता चला ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग को दिया रहेगा, है ना। तो उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्टेप 3 ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग को मिनिमाइज द एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग को मिला वेरिएशनल मेथड से, ये वाला जो एनर्जी है ना, ये हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये हम लोग का स्टेप नंबर 3 होगा हम लोग यहाँ पे। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मिनिमाइज मिनिमाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मिनिमाइज द एनर्जी, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे अल्फा पे, वेरिएशनल पैरामीटर पे। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे उसको अल्फा के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, ये करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग करते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ हैमिल्टनियन है ना, और अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अल्फा हम लोग यहाँ पे वेरिएशनल पैरामीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे अगर ए वेरिएशनल पैरामीटर होगा, बी रहेगा, सी रहेगा, जो भी वेरिएशनल पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में उसको मिनिमाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू 0 करेंगे, मिनिमाइज द एनर्जी एंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फा मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप हम लोग का रहेगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू ऑफ अल्फा मिल जाएगा उसको हम लोग का एनर्जी, क्योंकि एनर्जी से फंक्शन ऑफ अल्फा है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस एनर्जी से फंक्शन ऑफ अल्फा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे द वैल्यू ऑफ अल्फा इन, हम लोग क्या हो जाएगा, जो एनर्जी हम लोग का कैलकुलेट किए हैं इन द एनर्जी एक्सप्रेशन, है ना, जो भी एनर्जी हम लोग फाइंड आउट किया होगा ये अल्फा में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको वैल्यू ऑफ अल्फा पुट करेंगे, तो हम लोग का वेरिएशनल मेथड से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो मिनिमम मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का 3 स्टेप है हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या हो सकता है, स्टेप नंबर 4 भी बोल सकते हैं हम लोग, स्टेप 4, इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कोई जैसे हम लोग का पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी हम लोग का अल्फा का वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो वेब फंक्शन में हम लोग का जो पैरामीटर लिए थे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसी से ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, जो ट्रायल वेब फंक्शन में अल्फा भी रहेगा ना, उसमें तो वेरिएशनल पैरामीटर रहेगा, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वहां पे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइंड आउट करना है अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा हम लोग यहाँ पे, वो देखना, ये होगा हम लोग यहाँ पे कि जो एनर्जी हम लोग का, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम लोग को जो फाइंड आउट करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो ई ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशनल, और ई ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे ई जीरो, मतलब हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो रियल और ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना, ये हम लोग का हमेशा होगा हम लोग यहाँ पे, ई जीरो हम लोग का क्या हो जाएगा हमेशा वेरिएशनल से हम लोग का लेस देन और इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे। तो बस हम लोग का क्या है यहाँ पे मेन स्टेप हम लोग का है, देखो ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करना है, उसके बाद हम लोग का हैमिल्टोनियन होना चाहिए, उस ट्रायल वेव फंक्शन को यूज करके हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे, जो फंक्शन ऑफ अल्फा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, अल्फा का वैल्यू उस एनर्जी में फिर पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। और ये हम लोग का होगा कि जो भी ऑप्शन हम लोग को देखेंगे ना, उसमें हम लोग यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि जो एनर्जी है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोग यहाँ पे, तो वेरिएशनल मेथड जो है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और जो रियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, रियल ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो क्या हो जाएगा हमेशा वेरिएशनल से हम लोग यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे और इजीली समझ में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हैमिल्टोनियन लिखेंगे, हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल में ऑपरेटर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, अभी हम लोग